का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि ताल सुख चौरस भयो, हंसा कहीं न जाए, मरे पुरानी प्रीत को कंकर चुन चुन खाए। दुनिया खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन अपनी पुरानी आदत छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही कंकड़ चुन चुन कर खाने की जरूरत हो गई है। अब चीन को बर्बाद करने के लिए 40 ट्रिलियन डॉलर यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था से लगभग 4 गुना सिर्फ और सिर्फ चीन को बर्बाद करने के लिए लगाया जा रहा है। और क्या भारत इसमें साथ देने वाला है? पीएम मोदी ने G7 में ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद चीन के लिए ये उसकी ताबूत में आखिरी किल साबित होगी? तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत की सीमाएं भी इजराइल की तरह सुरक्षित होने वाली है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया बल्कि रूस ने किया है। और ये भी जान लीजिए, ये S-400 के बारे में नहीं है। S-400 तो मात्र एक सहायक है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, चीन ने बड़े अच्छे से दुनिया को बड़ी प्लानिंग से फंसाया। जिसके पास पैसा होता है उसके पास सब कुछ होता है। चीन इस चीज को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए चीन जब तक अपनी अर्थव्यवस्था को अपने पास इतने पैसे नहीं ले पाया, अपनी अर्थव्यवस्था को उस स्तर पर नहीं ले जा पाया, तब तक वो शांति से चुपचाप सब बातें सुनता था। यूएन की पूर्व सदस्य की बात सुनेंगे तो उन्होंने एक बार साफ किया था कि चीनी लोग आज जिस तरीके से यूएन में आक्रामक रूप दिखलाते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं दिखाते थे। वो सिर्फ सुनते थे, बहुत कम बोलते थे, अपने समय का इंतजार कर। और आज जब उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है, उनकी नौसेना मजबूत हो गई है, तब वो अब आक्रामक रूप में सामने आते हैं। और ऐसा करने में चीन की बड़ी लंबी लंबी योजनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, जिसमें से एक रहा है BRI का जाल। इस मैप में देखिए आप कहां तक फैला हुआ है। और इस BRI के जाल में चीन ने जानबूझकर दलदल में पैसे लगाए, ऐसे देशों को पैसे दिए जो रिटर्न कर ही नहीं सकते थे, परियोजनाओं के नाम पर सपने दिखाकर, और बाद में उनको कब्जा करना शुरू कर दिया, उनको उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए और अफ्रीका के भी कई देशों को ले लीजिए। यहाँ से भी अब उसे प्रॉफिट होने लगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट छोड़ दिया चीन ने, प्रॉफिट यहाँ से लेना शुरू कर ही लिया। और साथ ही साथ जो भी इनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह थे, वहाँ पे अपने एयर बेस बना दिए, नेवल बेस बना दिए, मतलब की ताकत में भी बढ़ोतरी करता गया चीन। पर अब दुनिया समझ चुकी है और खासकर अमेरिका समझ चुका है। G7 में खास तौर पर यही प्लानिंग की गई कि कैसे चीन को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए, और भारत इसमें बहुत अहम रोल में है। बात लड़ाई झगड़े की नहीं है, डिफेंस डील तो अपनी जगह पे है। अगर चीन को सही मायने में कमजोर करना है तो उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना होगा, उसके हाथ से उन देशों को निकालना होगा जो चीन के चंगुल में फंस गए हैं। अब अमेरिका और G7 के कई नेताओं के द्वारा एक प्रोजेक्ट सामने लाया गया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और ये है चीन के BRI प्रोजेक्ट का काट। अमेरिका की अगुवाई में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 40 ट्रिलियन डॉलर लगने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में भारत से राय जब पूछा गया तो भारत ने ये संकेत दिया है कि वो चीन के खिलाफ दुनिया को बड़ी मदद करने को तैयार है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि वह अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर ये लगता है कि हाँ चीन के खिलाफ कारगर है तो इस पर बात आगे बढ़ेगी। वैसे चीन कितना डरा हुआ है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि चीन ने कहा कि G7 एक छोटे देशों का समूह है, ये कोई दुनिया पर राज नहीं करता है, इसके नियम के अनुसार दुनिया नहीं चलती है। पर ये कहीं न कहीं चीन का डर है जो छिपाने की कोशिश कर रहा है चीन। वैसे चीन के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है रूस ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जिसके बाद चीन अपने पैर पीछे खींचता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से ताइवान के अंदर हुड़की धुड़की देते हुए चीनी वायुसेना घुस जाती है, फिलीपींस के ऊपर से चली जाती है, मलेशिया में 18 लड़ाकू जेट घुस जाते हैं, कभी भारतीय सीमा में चीन ऐसा क्यों नहीं करता है? चीन भारत की जमीन दबाने के लिए इंच का इस्तेमाल करता है। 2 कदम आगे बढ़ाओ, 1 कदम पीछे हटो, लेकिन कभी भी इस तरह की हिमाकत नहीं करता है कि सीधे लड़ाकू विमानों को भारतीय एयर स्पेस
स्पेस में भेज दिया हो। दुनिया ये सोच रही है कि भारत के पास अभी तो S-400 नहीं है, तो भारत कितना ताकतवर है। क्या भारत का डिफेंस सिस्टम रोक पाएगा चीनी मिसाइलों को? रूसी खुलासे ने एक बड़ा जवाब दे दिया है। वैसे तो 2021 खत्म होते होते भारत को दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहे जाने वाला S-400 मिल ही जाएगा, लेकिन क्या इससे पहले अगर हमला हो जाता है या इस दरमियान हमला हो जाता है तो भारतीय डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और क्या ये भारत को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा? क्या बिना S-400 के भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चीन के J-20 को गिरा पाएगा? तो और भी सवाल उठकर आ रहे हैं कि चीन के मुकाबले भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और भारत की सीमा रेखा तो बहुत लंबी चौड़ी है। ऐसे में कुछ एक S-400 लेने से भारत को कितना ज्यादा फायदा होगा? क्या भारत की सीमाएं चारों तरफ से सुरक्षित हो पाएंगी? देखो, आमतौर पर तो सभी अपने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अच्छा ही बताते हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं बल्कि रूस से आई है और रूस का सबसे बड़ा थिंक टैंक है कार्नेगी मॉस्को सेंटर, जिसके हेड हैं दिमित्री ट्रेनिन। इनका कहना है कि वो तो रूस ने सही समय पर S-400 भारत को बेच दिया और पैसे कमा लिए, प्रॉफिट बना लिए, नहीं तो कुछ समय और बीतता तो भारत S-400 खरीदता ही नहीं। अगर थोड़ी भी देर और होती तो भारत S-400 का सौदा करता ही नहीं, इसे छोड़ आगे बढ़ जाता। इसके पीछे कारण भी बताए टेरेन ने। इनका कहना है कि भारत में तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और कुछ समय बाद भारत को थोड़ी बहुत मदद मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अगर चाहिए होगी तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की चाहिए होगी, उसे किसी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। दिमित्री ये कह रहे हैं कि भारत अब वो भारत नहीं रह गया है। भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। यहाँ तक कि 3 फीट के ऑब्जेक्ट को आसानी से भारत के मिसाइल सिस्टम निशाना बना सकते हैं, तो 15 मीटर के जेट कैसे बचेंगे? और सबसे बड़ी बात है 3 फीट का ऑब्जेक्ट छोटा सा है, लेकिन इस पर भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम 85% सफलता पूर्वक निशाना लगाते हैं। तो J-20 की बात करें या किसी और चीनी लड़ाकू विमान की बात करें तो वो तो 15 मीटर के आसपास होते हैं। ऐसे में उन पे निशाना लगाना बेहद आसान होगा भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। साथ ही साथ दिमित्री ने और भी बातें कही जो बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी के तौर पर भारत के मिसाइल सिस्टम काफी एडवांस हो चुके हैं। वैसे भारत में रूस के S-400 आ जाने से भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होगा। वैसे भारत के पास लगातार कई एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है। पृथ्वी हो, आकाश हो, प्रद्युम्न हो या बराक 8 हो, ऐसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अब लैस हो जाएगा भारत, जो कि अपने पूरे बॉर्डर को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। कुछ ही दिनों में जब ऐसा भी वक्त आएगा जब भारत इजराइल की तरह अपने आप को सुरक्षित कर लेगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के इस प्रोजेक्ट पर जो BRI के खिलाफ है, भारत को शामिल होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।